कभी ऐसा महसूस होता है कि सुबह 9 बजे दिन शुरू होता है और फिर बस अचानक रात के 9 बज जाते हैं। बिल्कुल। और हम सोचते रह जाते हैं कि पूरा दिन गया कहाँ। बिल्कुल। समय बस रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। हाँ, और एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि अगर कोई अपनी जिंदगी को नियंत्रित नहीं करता तो ये दुनिया उसके समय, उसके दिमाग और उसके सपनों को नियंत्रित करने लगती है। सही है। और शायद इसी अफरा तफरी का जवाब ढूंढने के लिए हमारे आज के स्रोत है क्रेग बैलेंटाइन की किताब द परफेक्ट डे फॉर्मूला पर आधारित। हमारा मिशन ये पता लगाना है कि क्या वाकई एक ऐसा सिस्टम हो सकता है जिससे हर दिन को शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके। अच्छा। सोर्स का एक मुख्य सिद्धांत कहता है, कामयाबी आकस्मिक नहीं होती, कामयाबी जानबूझकर होती है। यानी सक्सेस इज नॉट एक्सीडेंटल, इट्स इंटेंशनल। पर क्या ये सुनने में ही अच्छा लगता है या असल में काम करता है? चलिए पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि दिन को डिजाइन करने का मतलब खुद को एक रोबोट बना लेना नहीं है। अच्छा। इसका असली मतलब आज की दुनिया में जहां हर ऐप, हर नोटिफिकेशन हमारा ध्यान खींचना चाहता है, अपनी सबसे कीमती चीज, अपना फोकस वापस छीन लेना है। वाह, ये एक तरह से आज की डिस्ट्रैक्शन वाली दुनिया के खिलाफ एक बगावत है। मुझे बगावत वाला आइडिया पसंद आया। तो इस बगावत की शुरुआत कहाँ से करें? सुबह से। क्रेग का एक मंत्र है जो सुनने में बहुत सीधा सादा लगता है, सुबह जीतो दिन जीतो। विन द मॉर्निंग विन द डे। हाँ, अब ये तो हमने कई बार सुना है, लेकिन क्या इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? हाँ, और वो वजह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छुपी है। सुबह का समय एक पावर जोन होता है। पावर जोन। इसे ऐसे समझिए कि रात की अच्छी नींद के बाद हमारा ब्रेन एक फुल चार्ज्ड बैटरी की तरह होता है। हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति सबसे ज्यादा होती है, फोकस करने की क्षमता पीक पर होती है। जैसे जैसे दिन बढ़ता है, हम सैकड़ों छोटे छोटे फैसले लेते हैं, क्या पहने, क्या खाएं, किस ईमेल का जवाब दें, और ये हमारी ब्रेन बैटरी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसे डिसीजन फटीग कहते हैं ना? बिल्कुल। सुबह आप इस थकान से पूरी तरह मुक्त होते हैं, इसीलिए सुबह के पहले कुछ घंटे आपके पूरे दिन की दिशा तय कर देते हैं। ठीक है, तो इस फुली चार्ज्ड बैटरी का इस्तेमाल कैसे करें? स्रोत 3 कदम बताते हैं और पहला ही कदम शायद सबसे मुश्किल है। डिजिटल जहर से बचना। हाँ, मतलब उठते ही फोन चेक नहीं करना। ईमानदारी से कहूं तो ये मेरी और शायद हम में से ज्यादातर लोगों की आदत है। ये इतना बुरा क्यों है? क्योंकि जब आप सुबह उठते ही फोन उठाते हैं तो आप अपने दिन का कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं। मतलब? आप तुरंत एक रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। आप दूसरों के मैसेजेस का जवाब दे रहे हैं, दूसरों की स्टोरीज देख रहे हैं, ऑफिस की ईमेल पर रिएक्ट कर रहे हैं। आपका दिमाग जो उस वक्त कुछ बड़ा और क्रिएटिव सोच सकता था, वो दूसरों के एजेंडे से भर जाता है। स्रोत इसे सुबह का हाईजैक होना कहते हैं। वाह, हाईजैक। अपनी सुबह को बचाने का मतलब है अपने दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर करना, ना कि दुनिया की। ये बात सोचने पे मजबूर करती है। तो पहला नियम, सुबह अपनी शर्तों पर शुरू करना। दूसरा कदम है अपने शीर्ष 3 लक्ष्य लिखना। सिर्फ 3? सिर्फ 3? मेरी टू डू लिस्ट में तो 20 चीजें होती हैं। सिर्फ 3 लिखने से बाकी का काम क्या होगा? ये थोड़ा अव्यावहारिक नहीं लगता? ये एक बहुत आम सवाल है। इसका मकसद बाकी 17 कामों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि प्राथमिकता और व्यस्तता के बीच का फर्क समझना है। अच्छा। अक्सर हम दिन भर छोटे मोटे 15 काम करके व्यस्त महसूस करते हैं, लेकिन दिन के अंत में लगता है कि कुछ भी जरूरी काम नहीं हुआ। सही है, ये होता है। ये 3 लक्ष्य आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क हैं। ये वो काम हैं जिन्हें अगर आपने पूरा कर लिया तो दिन सफल माना जाएगा, भले ही बाकी कुछ ना हो पाए। ये आपके दिन का कंपास हैं। ओके, तो ये व्यस्त दिखने और असल में प्रोडक्टिव होने का फर्क है, समझ गई। और तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है 60 से 90 मिनट का डीप वर्क। गोल्डन आवर। हाँ, स्रोत में से गोल्डन आवर कहा गया है। यानी कोई भटकाव नहीं, कोई मल्टीटास्किंग नहीं, बस एक काम पूरी शिद्दत से। ये सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, पर क्या आज की दुनिया में ये मुमकिन भी है? मुमकिन है, लेकिन इसके लिए अनुशासन चाहिए। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम किसी गहरे काम में डूबे होते हैं और बस 1 मिनट के लिए फोन चेक करते हैं, तो उस 1 मिनट की कीमत 1 मिनट नहीं होती। रिसर्च बताती है कि वापस उसी लेवल के फोकस पर पहुंचने में 15 से 20 मिनट लग सकते हैं। 15 से 20 मिनट? बस 1 मिनट के लिए? हाँ, वो 1 मिनट का फोन चेक करना एक चिप्स के पैकेट की तरह है। आप सोचते हैं कि आप सिर्फ एक खाएंगे, लेकिन 15 मिनट बाद पूरा पैकेट खाली मिलता है।
क्या बात है, ये चिप्स वाला उदाहरण तो एकदम सटीक है। वो 1 मिनट का भटकाव असल में आपके 20 मिनट की प्रोडक्टिविटी खा जाता है। ठीक है, तो सुबह की जंग तो जीत ली, लेकिन असली लड़ाई तो 9-10 बजे के बाद शुरू होती है। जब ऑफिस की ईमेल और मीटिंग्स का तूफान आता है। हाँ, मुझे लगता है यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों का परफेक्ट डे का सपना टूटता है। और यहीं पर क्रेग का एक नियम है जो मुझे बिल्कुल उल्टा लगता है। कौन सा? नियम स्वतंत्रता बनाते हैं, रूल्स क्रिएट फ्रीडम। नियम तो हमें बांधते हैं, आजादी कैसे दे सकते हैं? ये एक शानदार विरोधाभास है। हमें लगता है नियम हमें कैद करते हैं, लेकिन ये स्रोत तर्क देता है कि सही नियम हमें आजादी देते हैं। आजादी किस चीज से? आजादी लगातार छोटे छोटे फैसले लेने की मानसिक थकान से। जब आपके नियम नहीं होते तो आप हर पल सोचते हैं, क्या अभी ईमेल चेक कर लूं? क्या 5 मिनट सोशल मीडिया देख लूं? सही है। ये अनिर्णय की स्थिति अराजकता पैदा करती है। लेकिन जब आपके पास नियम है, जैसे मैं 11 बजे से पहले ईमेल नहीं देखूंगा, तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता। अच्छा। आप बस नियम का पालन करते हैं। ये आपकी बेशकीमती मानसिक ऊर्जा बचाता है ताकि आप उसे अपने सबसे जरूरी कामों में लगा सकें। नियम आपको अनिर्णय की जेल से आजाद करते हैं। वाओ, ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। तो इस स्वतंत्रता को पाने के लिए क्या करना होगा? स्रोत कहता है कि अपने जीवन के नियम लिखो। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे रात 10 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं, काम के बीच में सहकर्मियों से गपशप नहीं, और हर घंटे 5 मिनट का ब्रेक लेना। हाँ, उनके उन हिस्सों को पहचानना है जहां आपका समय और ऊर्जा लीक हो रही है, और फिर उस लीकेज को बंद करने के लिए एक नियम बनाना है। बिल्कुल। इसके पीछे की मानसिकता बहुत शक्तिशाली है। जिस इंसान के नियम नहीं होते, उसके नतीजे भी नहीं होते। बिल्कुल। दूसरा तरीका है वर्क ब्लॉक्स बनाना, और यहाँ 90-20 फॉर्मूले का जिक्र है। 90 मिनट फोकस वाला काम, फिर 20 मिनट का ब्रेक। हाँ, और स्रोत का दावा है कि ये फोकस को 4 गुना तक बढ़ा सकता है। और इसके पीछे भी विज्ञान है। हमारे शरीर में एक नेचुरल फोकस बैटरी होती है जिसे अल्ट्राडियन रिदम कहते हैं। अल्ट्राडियन रिदम? हाँ, ये बैटरी करीब 90 मिनट तक फुल पावर पे चलती है और फिर उसे रिचार्जिंग की जरूरत पड़ती है। 20 मिनट का ब्रेक उस बैटरी को फिर से चार्ज करने जैसा है। तो ब्रेक में क्या करना चाहिए? सच में काम से हटना होता है, थोड़ा टहल लें, पानी पिएं या बस खिड़की से बाहर देखें। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप बस खाली बैटरी पर इंजन चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे नतीजे भी नहीं मिलेंगे और थकान भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। ठीक है, तो ये एक सस्टेनेबल तरीका है काम करने का। और तीसरा तरीका, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो है भटकाव को खत्म करना। क्रेग का एक कथन है जो मेरे दिमाग में बैठ गया है। कौन सा? हर भटकाव की एक भारी कीमत होती है। हम सोचते हैं कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर असल में ये हमारे दिन को अंदर से खोखला कर रही हैं। एकदम। ये डेथ बाय 1000 कट्स जैसा है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक गैर जरूरी कॉल, हर एक अपने आप में छोटा लगता है, लेकिन दिन के अंत तक ये सब मिलकर आपकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर चुके होते हैं। अपने माहौल को नियंत्रित करना शायद आज के समय का सबसे बड़ा सुपर पावर है। ये सब सुनकर तो लग रहा है कि एक अच्छा दिन बिताना भी अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। हाँ, कह सकते हैं। मुझे लगता है दिन को खत्म कैसे करना है ये भी उतना ही जरूरी होगा जितना कि उसे शुरू करना। और स्रोत भी यही कहते हैं कि एक आदर्श दिन की योजना रात से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल। हम अक्सर अगले दिन की तैयारी सुबह उठकर हड़बड़ी में करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रात को अपने दिन को सही तरीके से बंद करना अगले दिन की सफलता के लिए नींव रखने जैसा है। इसका पहला कदम अविश्वसनीय रूप से सरल है। 5 मिनट की योजना। बस 5 मिनट? हाँ, रात को सोने से पहले बस 5 मिनट निकालकर अगले दिन के वो टॉप 3 काम लिख लें। और सबसे जरूरी, ये सोचें कि कल आपको क्या चीजें भटका सकती हैं और आप उनसे कैसे बचेंगे। ये तो दिमाग के सारे ओपन टैब्स बंद करने जैसा हो गया। बिल्कुल, जिससे आपको नींद अच्छी आती है और आप सुबह एक स्पष्ट योजना के साथ उठते हैं। और दूसरा कदम है डिजिटल सनसेट। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है भी। मतलब एक समय तय कर लेना, मान लीजिए रात 9 बजे, जिसके बाद फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? इसके पीछे सीधा साधा बायोलॉजी है। हमारी स्क्रीन से जो नीली रोशनी निकलती है वो हमारे दिमाग को ये संकेत देती है कि अभी दिन है, जागते रहो। अच्छा। ये मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को बनने से रोकती है, जो हमें नींद लाने में मदद करता है। जब आप डिजिटल सनसेट का पालन करते हैं तो आपका दिमाग शांत होने लगता है और शरीर स्वाभाविक रूप से स्लीप मोड में चला जाता है। और यहीं से तीसरा चरण आता है, नींद इज इक्वल टू उत्पादकता। हाँ।
स्रोत 6-7 घंटे की गहरी नींद पर बहुत जोर देता है। हम अक्सर काम पूरा करने के लिए नींद से समझौता करते हैं, लेकिन शायद ये सबसे बड़ी गलती है ना? ये सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। नींद कोई विलासिता नहीं है, ये एक जरूरत है। नींद वो समय है जब हमारा दिमाग दिन भर की जानकारी को प्रोसेस करता है, यादों को सहेजता है और अगले दिन के लिए खुद को रीसेट करता है। नींद की बलि देकर ज्यादा काम करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी घर की नींव से ईंटें निकालकर ऊपरी मंजिल बनाने की कोशिश करना। बिल्कुल। इन सभी नियमों को एक साथ जोड़ने वाली एक मानसिकता जो स्रोत में दी गई है वो है, अनुशासन आज दर्द देता है लेकिन कल स्वतंत्रता देता है। ये बात गहरी है। बहुत। ठीक है, तो हमने सुबह, दिन और रात की एक पूरी दिनचर्या बना ली, लेकिन स्रोत कहता है कि सिर्फ एक रूटीन काफी नहीं है। उसे टिकाए रखने के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। हाँ, और इसके लिए 5 स्तंभों का परिचय दिया गया है। एक तरह से इस पूरे सिस्टम का सपोर्ट स्ट्रक्चर है। हाँ, ये स्तंभ उस ढांचे को सहारा देते हैं जिसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला है बेहतर तैयारी। मतलब सिर्फ अगले दिन की नहीं, बल्कि आने वाले हफ्ते और महीने की योजना। बिल्कुल, और संभावित बाधाओं के लिए पहले से तैयार रहना। दूसरा है पेशेवर जवाबदेही, यानी कोई ऐसा हो जिसे हम रिपोर्ट करें। हाँ, एक कोच, मेंटोर या दोस्त। जब हमें पता होता है कि कोई हमसे पूछेगा तो हम अपने वादों पर टिके रहते हैं। ये हमारा मानव स्वभाव है। तीसरा स्तंभ मुझे बहुत दिलचस्प लगा, सकारात्मक सामाजिक समर्थन। स्रोत साफ कहता है कि नकारात्मक लोग आपकी प्रगति को नष्ट कर देते हैं। और ये सिर्फ अच्छी वाइब्स के बारे में नहीं है। हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स। हाँ, जो हमें अनजाने में अपने आसपास के लोगों के व्यवहार और मानसिकता को अपनाने पर मजबूर करते हैं। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं तो आप सचमुच उनकी निराशा और टालमटोल की आदत को पकड़ रहे हैं। अरे वाह, ये मिरर न्यूरॉन्स वाली बात तो एक आहा मोमेंट है। इसलिए अपने सर्किल को समझदारी से चुनना बहुत जरूरी है। चौथा स्तंभ है सार्थक प्रोत्साहन, यानी लक्ष्य पूरा करने पर खुद को इनाम देना और न करने पर कोई छोटी मोटी सजा तय करना। बिल्कुल, ये दिमाग को साधने की एक क्लासिक तकनीक है। और पांचवा और अंतिम स्तंभ है एक बड़ी समय सीमा, द बिग डेडलाइन। हाँ, जब हमारे पास किसी काम के लिए अनंत समय होता है तो हम उसे टालते रहते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही एक डेडलाइन तय हो जाती है, हमारा दिमाग एक्शन मोड में आ जाता है। ये आलस्य का सबसे अच्छा इलाज है। तो ये पूरा ढांचा, सुबह, दिन और रात के नियम और इन 5 स्तंभों पर आधारित नींव एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाता है। पूरे विश्लेषण का सार क्रेग के उसी एक कथन में है जिससे मुझे शुरू में आपत्ति थी, लेकिन अब समझ आ रहा है। संरचना आपको स्वतंत्रता देती है। हाँ, ये आपको दिन भर की छोटी छोटी फालतू चीजों से आजाद करती है ताकि आप उन चीजों पर ध्यान लगा सकें जो सच में मायने रखती हैं। बिल्कुल। और अंत में स्रोत से एक अंतिम प्रेरक संदेश के साथ समाप्त करते हैं। अनुशासन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। यह याद रखना जरूरी है कि जो लोग अपने दिन को नियंत्रित करते हैं वही अपने जीवन को नियंत्रित करते हैं। ये कोई रहस्य नहीं है, यह एक प्रणाली है। ये सच में एक शक्तिशाली प्रणाली है। लेकिन यहाँ एक अंतिम विचार के लिए एक सवाल उठता है। क्या? ये सारे स्रोत एक आदर्श दिन की रूपरेखा तैयार करने के बारे में है, लेकिन जीवन हमेशा आदर्श नहीं होता। सही बात है। तब क्या होता है जब कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई संकट आता है, या बस कुछ ऐसा होता है जो हमारी योजना का हिस्सा नहीं था। एक पूरी तरह से संरचित दिन जीवन की इन अनियोजित चुनौतियों का सामना कैसे करता है? शायद सच्ची महारत सिर्फ एक कठोर संरचना बनाने में नहीं है, बल्कि एक ऐसी संरचना बनाने में है जो मजबूत भी हो और जरूरत पड़ने पर लचीली भी। तो मतलब शायद असली खेल संरचना और अनुकूलनशीलता के बीच सही संतुलन खोजने में है।